गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं लूका अध्याय 12 का पद संख्या 15। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यह मात्र सुझाव नहीं है बल्कि परमेश्वर की एक आज्ञा है। आज हर एक मनुष्य धन के लोभ के चपेट में आ चुका है। धनी होना गलत नहीं है, लेकिन धन के प्रति झुकाव, धन के प्रति लगाव और धन के प्रति मोह रखना गलत है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे धन के प्रति उसके अंदर बहुत लगाव है और लोभ इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लोभ है कि हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से धन की अपेक्षा करता है। आज के ज़माने में रिश्ते हों या दोस्ती हों, सब कुछ धन के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। तो आज सिर्फ धन का ही लोभ नहीं है मनुष्य के अंदर, इसलिए हर एक प्रकार के लोभ से बचना है। सिर्फ धन के ही लोभ से नहीं, किसी भी प्रकार के लालच से। और किसी भी देखिए, अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं रखनी है कि जिस कमजोरी के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रवेश करे। वो धन भी हो सकता है और वो किसी भी प्रकार का लोभ भी हो सकता है जिसके द्वारा शैतान आपको नियंत्रित कर सकता है, जिसके द्वारा शैतान आप पर अपना अधिकार जमा सकता है। बाइबल का वचन देखिए, स्पष्ट रीति से कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। आप देख सकते हैं मत्ती अध्याय 19 के पद संख्या 24 में, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। बहुत से लोग धन का सदुपयोग करते हैं और बहुत से लोग धन का दुरुपयोग भी करते हैं। तो जो सदुपयोग करते हैं उनके अंदर धन के प्रति मोह और लालच नहीं होता है, क्योंकि वो भले कार्यों में अपना धन खर्च कर देते हैं। लेकिन जो सिर्फ इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसा कि वचन कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, तो इकट्ठा करने का ये भी मतलब होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि वो किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते, वो सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि कब मृत्यु आ जाएगी और कब वो दुनिया से चले जाएंगे। सब कुछ उनका सारा इकट्ठा किया हुआ धन यहीं छूट जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इतनी लालच होती है कि वो किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी असहाय को, किसी भी गरीब का अपने जीवन काल में भला नहीं करते हैं और वो सारे धन को अपने लिए इकट्ठा करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो दूसरों की भलाई, उस धन के द्वारा कभी दूसरों की भलाई नहीं करना चाहते। क्योंकि वचन मत्ती अध्याय 5 के 42 में लिखा है, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना सारा धन दान कर दें, क्योंकि आपको भी धन की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी ज़रूरतमंद को, जिसे ज़रूरत है, यदि आपसे कोई, आप सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए, तो आप इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाएं। क्योंकि आप किसी ज़रूरतमंद की जब यदि मदद करते हैं तो आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। यानी कि आप जब किसी को उधार देते हैं या किसी गरीब, किसी असहाय, किसी अनाथ की मदद करते हैं, तो वो आपके भले कार्य धन के रूप में स्वर्ग में इकट्ठे होते हैं। आप सिर्फ उसकी मदद करें जो ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद ना करें जो ज़रूरतमंद होने का दिखावा करते हैं, गरीब होने का दिखावा करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इस प्रकार के भी लोग हैं। ये भी एक प्रकार के लोभी लोग ही हैं कि जो भेष बदल कर, जो गरीबों का भेष बदल कर, अनाथों का भेष बदल कर आपसे धन की अपेक्षा रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लोभ है और ये भी एक प्रकार के लोभी मनुष्य हैं। इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें। सिर्फ धन का लोभ और धन का लालच नहीं होता, जैसा वचन में लिखा है कि पराई स्त्री की लालच मत करना। तो बहुत से लोग दूसरों के घर की पराई स्त्रियों का भी लालच करते हैं, दूसरों के घरों का लालच करते हैं। किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखना है मन में। जिन जिन चीज़ों का आपके अंदर लालच होगा, आप उन चीज़ों के प्रति परीक्षाओं में फंस सकते हैं, परीक्षाओं में गिर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार का लालच न रखें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमजोरी न रखें जिस कमजोरी के द्वारा शैतान आपको नियंत्रित कर सके। लालच सिर्फ उसे नहीं कहते कि किसी के सामान को या किसी के चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर हमारे अंदर लोभ पैदा होता है। लालच उसे भी कहते हैं कि जो हमारे पास है वो हम दूसरों को नहीं देना चाहते। यदि हमारे पास एक से अधिक वस्तु है जो कि हमारे यूज में नहीं है और अत्यधिक होने के कारण हमारे यूज में नहीं है, और जिसके पास वो चीज़ नहीं है जो ज़रूरतमंद है, उस चीज़ का जो चीज़ हमारे पास एक से अधिक है, तो हम उससे चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा लोभ होता है कि हम उस चीज़ को उससे नहीं देना चाहते। हम रखे रखे उस चीज़ को अपने पास खराब कर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए थे और प्रभु के यदि आप चरित्र को और जीवन काल को देखिए तो प्रभु लोगों को दान करना सिखाते हैं, प्रभु लोगों को देना सिखाते हैं। हम ऐसे प्रभु के संतान हैं और हमें भी, हमारे अंदर भी किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भी लोगों को देना है, दान करना है और मदद करनी है, सहायता करनी है। हमें उस धन का सदुपयोग करना है दूसरों की भलाई के लिए, भले कार्यों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहन को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।